Hello friends, welcome to this series on my musings part 14 today। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्टिविटी और एक्शन। और क्रक्स ऑफ इट इज ऑल गोइंग टू बी कि लाइफ इज अबाउट एक्शन। मेरे को याद आता है कि मैं सोचती थी अपने कई दोस्तों को सोच के कि इनके जीवन में कुछ ना कुछ ये मतलब एक्शन लगा ही रहता है। कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी वहां घूमने जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली शांति से घर पे तो ये लोग बैठते ही नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये बात रियलाइज हुआ कि लाइफ एक्चुअली अबाउट एक्शन है। आप अपने घर पे बैठ के अपना आराम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट एट द सेम टाइम अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा जी रहे हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि थिंकिंग से कुछ होता नहीं है और एक्चुअली में एक्टिविटी ही लाइफ है। मतलब एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं, जैसे रीडिंग करते हैं या फिर थिंकिंग करते हैं किसी चीज को लेकर, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो वो सब हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है। बट वो थॉट प्रोसेस का होल पर्पस यही है कि वो एक्शन में कन्वर्ट हो, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक वो डीड नहीं होगा और उसका कोई रेपरकशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पढ़ लिया योगा के बारे में बहुत कुछ कि योगा करने से बहुत फायदा होता है और योगा कैसे कैसे की जाती है। पर अगर एक्चुअली में मैंने योगा की नहीं ना, तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला योगा करने का। और पढ़ने और इंट्रोस्पेक्शन करने का ऐसा नहीं है कि कोई फायदा नहीं है, फायदा है कि जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो हम ग्रेजुअली उस एक्टिविटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक बात मुझे मैं कहनी थी कि एक्टिविटी इज एक्शन। ये एक वैसा है कि जैसे वो ग्लास, आर ग्लास नहीं होता, कि हमारी लाइफ एक आर ग्लास की तरह है जहां पर सैंड पास की जा रही है और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि सैंड वो खत्म हो जाए। हमें उतना ही टाइम मिला है अपने बर्थ से हमारी डेथ तक के बीच का, जो कॉन्टिन्यूअसली पास किया जा रहा है। और इस दौरान हमें मौका मिला है कि हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं, और जिस तरीके से भी अपनी लाइफ को लीड करना चाहें हम लीड कर सकते हैं। तो मतलब जो भी हम करना चाह रहे हैं वो करना पड़ेगा ना। यू हैव टू कम इनटू द एक्शन मोड। एंड थिंकिंग मोड से वो कंप्लीट साइकिल नहीं होगा। थिंकिंग मोड इज द बिगिनिंग ऑफ इट बट नॉट द एंड ऑफ इट। तो इसीलिए एक्ट करना, एक्शन में आना, एक्टिविटी में बिलीव करना इज समथिंग दैट इज द फोकस ऑफ टुडेज डिस्कशन। एक्टिविटी बहुत लेवल पे होती है वैसे तो, ऐसा भी मैंने पढ़ा है सदगुरु के कर्मा वाली बुक में, कि जो कर्म है वो हम थिंकिंग के लेवल पे भी करते हैं और एनर्जी लेवल पे भी होता है और मतलब फीलिंग के लेवल पे भी होता है। पर मेरे को लगता है कि जो एनर्जी के लेवल पे है या जो थिंकिंग या फीलिंग के लेवल पे है ना, वो बहुत सटल है। और वो जब तक एक्चुअल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो एक्टिविटी है ही नहीं, और तब तक उसका कुछ मटेरियल इम्पैक्ट आएगा ही नहीं जब तक वो एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं होता। और मतलब जनरली वो एक्टिविटी में फर्स्ट कन्वर्ट होता है और फिर उसका इम्पैक्ट आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी एक्शंस ऑफ थॉट, फीलिंग और एनर्जी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट एक्चुअल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम पूरा टाइम सोचने में ही लगा रहे हैं और एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मैंने एक और चीज ये देखा है कि एक्टिविटी करने से ना हम मतलब बॉडी के लेवल पे आ जाते हैं। और मतलब ये सही भी है कि अगर आप ओवर थिंकिंग के मोड में हो, जहाँ पे आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, आपका चैटर बॉक्स आपको कॉन्टिन्यूअसली हर्ट कर रहा है, तो आपको एक्चुअली में बेटर है कि बॉडी के लेवल पे आ जाओ। मतलब हमारे लेवल ऑफ बीइंग्स कई हैं, जो हमने कई और वीडियोस में भी डिस्कस किया है, कि हम बॉडी के लेवल पे जी सकते हैं, हम थॉट के लेवल पे जी सकते हैं, हम फीलिंग के लेवल पे जी सकते हैं, और हम अपने सोल के लेवल पे, एग्जिस्टेंस के लेवल पे जी सकते हैं। तो अगर एक किसी जगह पे उथल पुथल मची हुई है तो उस लेवल से हट जाना बेहतर है ना। तो सेम थिंग अगर आप थिंकिंग प्रोसेस में है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के लूप में जा रहे हैं, तो बेटर है कि हम बॉडी के लेवल पे आ जाए। और बॉडी के लेवल पे आने का एक तरीका है एक्टिविटी। और एक्टिविटी कैन बी मतलब
एक्टिविटी इज एनी एक्शन यू टेक, यू गेट बिजी इन दैट। एंड देन एक तो एक्टिविटी है कि आप कुछ भी करें जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं ऑन अ फिजिकल लेवल, और दूसरा मैं एक्टिविटी कहूंगी जैसे ये एक्टिविटी ऑफ एक्सरसाइजिंग और जिमिंग, ये जो एक्टिविटी होती हैं ये भी एक्टिविटी हमें बॉडी के लेवल पे लाती हैं और मतलब हमें फ्री करती हैं हमारे क्या कहते हैं ओवर थिंकिंग के लूप से, हमारे माइंड के पॉइंट से। तो बस यही आज का डिस्कशन है कि एक्टिविटी के लेवल पे आई है, एक्शन मोड में आई है। और अच्छा मतलब इसमें एक कैविएट भी है कि मतलब ऐसा ना हो कि हम माइंडलेस एक्टिविटी करने लग जाए। मतलब मैं देखती हूँ कुछ यूट्यूब पे वो लोगों को जो मतलब कुछ काम कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब ठीक है उनको अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं या फिर उनको कोई एक्टिविटी करनी है, शायद उनको मजा भी आ रहा है तो दैट्स फाइन मे बी, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आर क्लास में लिमिटेड टाइम हमें मिला है ना, और अगर ये लिमिटेड टाइम को हमने ऐसे ही उछल कूदने में पूरा व्यय कर दिया तो हम जो मीनिंगफुल और जो पर्पसफुल लाइफ है वो कब जिएंगे। और मतलब ये भी बात ठीक है कि सबका अपना अपना पर्पस है, सब अपने पर्पस के हिसाब से ही एक्टिविटी ले रहे हैं जितनी उनकी समझ है, बट यहाँ समझ बढ़ाने की जरूरत है कि हमारा अल्टीमेट सबका पर्पस ऑफ कमिंग टू दिस लाइफ वॉज कि हमारे सोल का ग्रोथ हो सके, हम कहीं कुछ बेटर होकर इस लाइफ से विदा हुए जैसे हम आए थे अपनी एनर्जी को लेकर। तो एक हमेशा मतलब होता है ना एक्टिविटी करनी जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी हम करते रहें। एक्टिविटी करने से पहले थॉट एक्शन जैसे होता है ना कि कोई भी काम से पहले प्लानिंग जरूरी है, तो वो प्लानिंग इज द वर्क ऑफ द थॉट और माइंड, जहाँ पे हमारे को डिटरमाइन करना है कि एक्चुअली कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने से मेरा पर्पस फुलफिल होता है या फिर मेरे को मीनिंगफुल महसूस होता है। मतलब असली इसका पैरामीटर तो यही है कि जिस भी काम को करने से हमें ऐसा लगे कि हम मीनिंगफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वही हमारी इनर कॉलिंग है कि उसी डायरेक्शन से हमारा फायदा होगा और हमारा सोल का प्रोग्रेस होगा। तो ये बात कि एक्टिविटी के लेवल पे आना बहुत जरूरी है, थॉट तक ही रुक जाना मतलब होता है ना बहुत अच्छी प्लानिंग की पर उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो क्या ही फायदा, क्योंकि एक्शन में कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए प्लानिंग के साथ साथ और राइट रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब सोच विचार के साथ साथ हमारे को एक्चुअली में एक्शन करने में ध्यान देना चाहिए। और एक्शन अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाता है ना तो भी ठीक है कंपेयर टू नो एक्शन। तो इसीलिए एक्टिविटी पे ध्यान दें, और एक्टिविटी कौन सी करनी है ये थोड़ा माइंडफुली करें, एज अ कॉन्शियस चॉइस इसको चूज करें। और कभी कभी ना ये भी होता है कि पूरी दुनिया यही कर रही है हम भी यही कर लेते हैं, तो ठीक है मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं करना चाहिए, उसको ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, बट असली जो डिटरमाइनिंग पॉइंट है वो ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, असली डिटरमाइनिंग पॉइंट तो यही होना चाहिए कि क्या मुझे इसको करने से मीनिंगफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या इसको करने से मेरी लाइफ में मुझे सिग्निफिकेंट फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, और यदि आ रही है तो वही एक्टिविटी आपके लिए अच्छी है। और ये जो हमें 24 घंटे मिले हैं ना, मतलब आर क्लास का तो हमें खुद नहीं पता कि किसके पास कितना समय है, बट हमें ये पता है कि हर दिन हमारे पास 24 घंटे हैं, तो इन 24 घंटे को एक्टिविटीज में कन्वर्ट कीजिए कि एवरी डे मैंने ये एक्टिविटी की, और मतलब कहीं ना कहीं आप भी फील करेंगे कि मतलब होता है ना आज का दिन वर्थफुल रहा क्योंकि ये एक्टिविटी की, कंपेयर टू जस्ट लाइंग डाउन एंड गेट बीइंग इन योर ओवर थिंकिंग लूप। तो यही आज का क्रक्स है, अगेन आई विल रिपीट कि एक्टिविटी में आइए, और एक्टिविटी क्या करनी है वो अपने लाइफ का जो भी मीनिंग और पर्पस आपने अपने लिए डिटरमाइन किया है उसके लाइन में कीजिए, बट गेट इनटू एक्टिविटी, गेट इनटू एक्शन, डू समथिंग। और कई बार होता है ना ये भी, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार ना हम किसी किसी कंफ्यूजन में होते हैं, मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा कि आप कई बार बहुत ज्यादा किसी कंफ्यूजन में है या फिर बहुत ज्यादा डिलेमा में है,
और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज द राइट एक्शन टू डू, तो उस समय पे भी कोई भी एक्शन जो आपको उस समय जस्ट इमीडिएट सही लग रहा है ना, वो कीजिए, क्योंकि उससे ही आपको अगला एक्शन समझ आएगा कि ये चीज सही थी कि नहीं है। मतलब even in a doldrum type of a situation, you don't have to be in a no activity zone. You have to take some activity. क्योंकि मतलब ऐसे बैठे रहने से या सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ एक्शन लेंगे, उस एक्शन का कुछ रिएक्शन सामने से आएगा, कुछ उसका परिस्थिति बनेगी, उस परिस्थिति से आपकी समझ पैदा होगी कि अच्छा ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे करना था, ऐसे नहीं करना था, या फिर जो मैंने किया वो सही था तो और इसको ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट है कि सिर्फ एक्टिविटी मतलब सिर्फ एक्शन, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ थॉट में मत जिए, एक्टिविटी में आइए, और एक्टिविटी में जो एक्टिविटी आपकी लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाती है वो एक्टिविटी कीजिए। और अगर आप डोलड्रम में हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द राइट एक्टिविटी फॉर यू, तो फिर आप कुछ एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि उसको करने से आपका आगे की समझ बनेगी। और बस यहाँ पर हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल सीनरी दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।